हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मिशन गुरुकुल। मैं जितेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका आज लेक्चर नंबर 11 में, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे है। ये एक्चुअली टॉपिक जो है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ एग्जाम तो है ही, साथ ही साथ आप ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग और आपके साथ साथ जो रोज आप अगर कंप्यूटर यूज करते हैं या नहीं करते हैं, कोई आपसे पूछता है, कुछ भी पूछता है, तो आपको इन टर्म्स का यूज जरूर कहीं ना कहीं आता है। तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, लाइक शट डाउन क्या होता है, हाइबरनेट क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, स्क्रॉल बार क्या होता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपका एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी आपके लोगों के सामने जब आप बात करते हैं तो उनके सामने आपका एक कॉन्फिडेंस झलकता है और आपको चीजें पता होती है, तो आप उसके बारे में डिस्कस भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये टॉपिक मैंने इसीलिए इसी तरीके से बनाया ताकि आपको वो अंडरस्टैंडिंग भी आए, और साथ ही साथ आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं, जो भी होता है, वो सारे के सारे भी आप अटेम्प्ट कर सको। तो हम लोग क्विकली अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेक्चर 10 के जो एब्रीविएशंस मैंने आपको दिए थे, जो अश्वनी सोनकर जी ने। सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड, टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, बहुत आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ये बहुत ही अच्छे से तरीके से इन्होंने इसको मतलब इसके आंसर्स दिए। तो वेरी गुड। हम लोग क्विकली अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हमने आज इस लेक्चर में क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, सॉफ्टवेयर है कंसिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा। प्रोग्राम और डेटा से मिलकर एक प्रोग्राम बनाया है जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जब अपना लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, अपनी मशीन को जब ऑन करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑन होता है। तो इसके बहुत सारे काम होते हैं जिसकी हेल्प से ये सारी चीजें सारी चीजों को एग्जीक्यूट करता है, मतलब इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सके, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर कुछ कुछ प्रोग्राम्स है कि कैसे हमें काम को अच्छे से करना है, मल्टीटास्किंग करनी है, ये सब काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं। तो देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, कहाँ पे है। मतलब देखिए, अपनी मशीन है, उसमें एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि आप लोग देखोगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड है, नोटपैड है, ये सारी अपनी एप्लीकेशंस है। बीच में क्या है? ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम है, और सबसे लास्ट में क्या है? हार्डवेयर। तो इसका मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेसमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेसमेंट कैसा है? तो यूजर है, यूजर के बाद एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। तो जो एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में सैंडविच बना हुआ है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट करता है हार्डवेयर से। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर हमने पढ़ा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ अलग होते हैं, जो कि ड्राइवर्स होते हैं वगैरह, वो हार्डवेयर से कनेक्ट करते हैं, और हार्डवेयर से जो इन्फॉर्मेशन बनती है उसको ये प्रोपेगेट करता है एप्लीकेशन की तरफ, और एप्लीकेशन से यूजर अपने आप को उस चीज को समझ सकता है कि उसको क्या, उसका रिस्पॉन्स है, क्या उसने रिक्वेस्ट किया था। तो ये तो था ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, एक्चुअली हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे है। तो उसके बारे में हम सब समझ लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये क्या था। तो ये 1990 में इनका एक स्टेबल वर्जन आया था, 3.0 वर्जन, जिसमें उन्होंने मल्टीटास्किंग और ये वाले फीचर्स भी आ चुके थे। इसके साथ साथ इसके पहले भी इनके कुछ वर्जन आए थे, 2 पॉइंट समथिंग, और ये सब वर्जन आ रहे थे, बट वो इतने पॉपुलर और स्टेबल नहीं थे। तो 1985 से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने कहा था कि एमएस डॉस से अब हम कमांड बेस्ड से आगे बढ़ेंगे, और हम लोग जीयूआई बेस्ड किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था। तो 1990 से 3.0 वर्जन। तो आप समझ सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट कोई भी कंपनी होती है ना, वो उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। वो इनिशियल फेज में आते हैं, उन्हें फीडबैक मिलते हैं, हर चीज समझते हैं वो लोग कि क्या कैसे करना चाहिए। उस चीज को समझ समझ के फिर वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो इनको देखो, ये 5 साल का टेनर लगा इनको, जिन्होंने 1990 में 3.0 वर्जन लेके आए, जिसमें ये लगा। फिर उसके बाद 1995 में लेके आए। तो इनका जो इवॉल्व है, इम्प्रूवमेंट है, वो चलता रहा हमेशा।
मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आया बिल्कुल धांसू बना के आ गए एकदम। तो हर चीज जो होती है ना वो धीरे धीरे फीडबैक से, अपने कहाँ से कमेंट्स आते हैं, हर चीज को समझ के फिर चीजें 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 इम्प्रूव होती हैं। तो इसीलिए जैसे आप देख भी सकते हो आजकल हमारे चाइनीज ऐप जो बहुत सारी बंद कर दी है, तो हमें अपनी इंडियन ऐप्स पे जाना चाहिए, इंडियन जो कंपनीज हैं उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और उनको देखो आप, उनको उनको आप फीडबैक दो, कमेंट दो, ताकि वो लोग इम्प्रूव करें। कैसे कर सकते हैं वो आप लोग अपने बताइए, अपने फीडबैक कैसे दे, किस तरीके से करना चाहिए। बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनमें आप फीडबैक दे सकते हो, समझ सकते हो। तो ये तो था, मतलब ये टॉपिक से थोड़ा सा हटके था बट इम्पोर्टेंट था वो भी। तो कुछ इसके बाद इन्होंने बहुत सारे पॉपुलर रिलीज किए, वर्जन्स रिलीज किए, तो इनमें देख लेते हैं विंडोज वर्जन। तो 3.0, 95, 98, एमई, एक्सपी, विस्टा, 7, 8, 10। तो एक्सपी इनका बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, 7, 8, 10 ये सारे। तो इनके रिलीज वर्जन देख लेते हो, 95 मतलब 1995, 98 1998। तो ये तो दो आप सिंपल से याद कर सकते हो। 3.0 1990 है ना। तो 1990 में सबसे पहला आया था वर्जन, स्टेबल वर्जन ऐसे समझ सकते हो। विस्टा 2007 में आया था विस्टा। तो ये कंफ्यूज मत हो ना, विंडोज 7 है तो 2007 में आया था, विंडोज 7 2009 में आई थी, विंडोज 8 2012, विंडोज 10 2015। तो इन चीजों में आप कंफ्यूज नहीं होना, मतलब ये कुछ कोई लोग पूछ सकते, क्वेश्चन आ सकता है कि विंडोज सब 7 का रिलीज ईयर कौन सा है। तो उन्होंने 2007 भी दे दिया, 2009 भी दे दिया, 12 10 दे दिया, तो आपका वो 7 था, इसका मतलब 2007 है, ऐसा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको समझ लो, ध्यान दे लो उस पर। ओके, तो हम लोग देखते हैं कुछ फीचर्स देख लेते हैं विंडोज के जो होते हैं। ये मैंने आपको बताया है कि मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इंटरफेसेस हैंडलिंग, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, एरर हैंडलिंग, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं एक्चुअली। तो अभी हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं, तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि कुछ प्रोग्राम जो विंडोज के अंदर हैं, जैसे कि वर्डपैड है, नोटपैड है, कैलकुलेटर है, विंजेट, क्लिपबोर्ड, साउंड रिकॉर्डर, गेम, ये सारे के सारे आप लोग समझ सकते हो। वर्डपैड क्या होता है, कुछ लिखने के काम आता है। नोटपैड ये भी एक एप्लीकेशन है, टेक्स्ट एडिटर है, मतलब आप कुछ कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो उसके लिए। कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप ओपन कर सकते हो। आप स्टार्ट मेन्यू में जाइए, वहां पे टाइप करिए कैलकुलेटर, वहां पे आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। विनजिप ये एक कंप्रेस करने का और डीकंप्रेस करने की एक यूटिलिटी है जो कि अवेलेबल होती है। एक्सक्यूज। तो क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत समझने की तरीका है। जैसे मान लो आपने कुछ कॉपी किया, तो कॉपी करके पेस्ट करते, उस टाइम तक वो चीज कहाँ रहती है, वो कहाँ स्टोर रहती है, वो कॉपी करके, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वो स्टोर है, कहीं ना कहीं उसको टेम्पररी स्टोरेज किया हुआ है। तो वो एक क्लिपबोर्ड होता है, तो वो क्लिपबोर्ड के अंदर ही वो स्टोरेज होता है टेम्पररी। तो तभी आप देखोगे ना, अपने मोबाइल्स में भी देखोगे, कुछ कॉपी करते हैं तो वो उसमें एक नोटिफिकेशन या फिर पॉपअप टाइप में भी आता है कि कंटेंट हैज बीन कॉपीड टू क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड में कॉपी होता है टेम्पररी, इसको आप समझ सकते हो। जैसे हमने बफर देखा था कि स्पीड की वेरिएशन को तो वो थोड़ी देर के लिए रखता है, तो ऐसे ही क्लिप बोर्ड है, थोड़ी देर के लिए स्टोरेज रखता है वो क्लिप, वो उसको आप जब तक उसमें कुछ और नहीं आएगा तब तक वो ओवरराइड नहीं करेगा उस पर, तब तक वो उसमें रहता है। या फिर सिस्टम ही बंद हो जाए वो बात अलग है, अदरवाइज वो वहां पे रहता है। तो फिर वो उसको आप पेस्ट कर देते हैं तो वहां से हट जाता है। एक साउंड रिकॉर्डर है, गेम है, ये सारे विंडोज के पार्ट है। अब कुछ आइकन्स देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को अगर कंप्यूटर नहीं भी आता है और पहली बार चलाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो ट्राई करें कि इस लेक्चर को जरूर देखें। इस लेक्चर में मैं आपको समझा भी रहा हूँ, आपको समझ में आएगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई कंप्यूटर स्टार्ट करें तो कहाँ से करें। तो देखिए, माई कंप्यूटर दिस पीसी, तो आपको जब भी कंप्यूटर ऑन करोगे तो ये आपको एक आइकन दिखेगा। ये अभी 8 10 इन सब में दिस पीसी नाम से आता था, पहले माई कंप्यूटर नाम से भी आता था। तो इसको ऑन करोगे तो आपको कुछ एक्सप्लोरर दिखेगा, उसके अंदर कुछ ड्राइव्स दिखेंगी, वो पार्टीशन है आपके हार्ड डिस्क के। ये हार्ड डिस्क में इतना स्टोरेज कुछ किसी काम के लिए है और इतना स्टोरेज
किसी काम के लिए तो जनरली सी दिखेगा और आपको कुछ अदर डिवाइसेस डी ई एफ इस नाम से कुछ भी दिख सकता है। वो डिपेंड करता है आपका पार्टीशन कैसे हुआ है। तो ये दिस पीसी है, तो ये आपको ओपन करना है। सबसे पहले इसके बारे में समझ लिया। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जब नीचे हम देखते हैं ना तो एक ये टास्क बार आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। टास्क बार क्या होता है? टास्क बार में अगर आप इधर साइड देखोगे, ये राइट साइड में, तो यहाँ पे आपको डेट्स कुछ आइकन्स दिखते हैं। यहाँ पे आपको नेटवर्क का इंटरफेस, वॉल्यूम, ये सब चीजें यहाँ पे दिखती हैं। यहाँ पे ये स्टार्ट मेन्यू होता है। यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स दिख जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो कि क्या सर्च करना है। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे कि क्या है, विंडोज मीडिया प्लेयर है, ये सब यहाँ पे आप पिन कर सकते हो और अनपिन भी कर सकते हो। इनको यहाँ से हटा भी सकते हो और यहाँ से आप अपना फाइल एक्सप्लोरर भी खोल सकते हो। ये सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये इसको हम लोग टास्क बार बोलते हैं। इस पूरी चीज को जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टास्क बार। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीजें जो आपको कर करके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। तो अब देखो, मेन मैं समझा रहा हूँ चीजें क्या होती है। बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो आपको हमें पता नहीं होता। लोग बाग बोलते हैं यार स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल नहीं पता क्या होता है स्क्रॉल? तो स्क्रॉल ये होता है, आप कोई भी आप एप्लीकेशन खोलोगे ना तो उसमें नीचे ऊपर करने के लिए ना ये एक स्क्रॉलर होता है। तो इसको आप कर सकते हो। और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग के लिए भी होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग के लिए और ये वर्टिकल स्क्रॉलिंग के लिए। तो अब अगली बार अगर आपसे कोई पूछे स्क्रॉल करना है तो पूछ लेना आप कहाँ करना है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, अगर दोनों अवेलेबल है। समझ रहे हो ना? तो ये चीज आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। ये तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ, बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर चलाते हुए चीजें समझते भी है ना, उनको भी नहीं पता होगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो इसको क्या होता है। स्टैंड बाई, अब देखो हम लोग जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे गए हम लोग, ठीक है, ये स्टार्ट पे गए। तो यहाँ पे हमने जब प्रेस करते हैं ना तो शट डाउन, लॉग ऑफ और स्टैंड बाई और हाइबरनेट के कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो इनका मतलब क्या है? तो वही है कि सबसे पहले स्टैंड बाई क्या है। स्टैंड बाई का मतलब है कि ये एक तो आपके जो प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स कहाँ रहते हैं? देखो, सारे लेक्चर्स को रिकॉल करना है। सारे लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया रैम क्या होती है। रैम के अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। करेंटली रनिंग प्रोग्राम्स रैम के अंदर जाएगा तो वो बताएगा आपको कि रैम क्या है। तो रैम के अंदर क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आप अगर रैम को बता, तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर रैम से डेटा चला गया, इसका मतलब आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था वो चला गया। तो रैम क्या होता है? वो तो पावर से चलती है, ये भी हमने समझा है कि उसको चाहिए पावर, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। नहीं है इलेक्ट्रिसिटी तो गायब हो जाएगा। जितना भी डेटा था आपका, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था वो गायब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है? तो अब अगर हमने अपना स्विच ऑफ कर दिया तो जो प्रोग्राम रन कर रहा है वो हमारा वैनिश हो जाएगा रैम से। तो इसके लिए क्या है, एक स्टैंड बाई मोड आया है कि भाई वो प्रोग्राम भी ना जाए और हमारा जो कंजप्शन है ना इलेक्ट्रिसिटी का वो भी लो हो जाए। तो उसके लिए स्टैंड बाई है। तो क्या होगा कि आपकी पावर मिनिमम पावर लेगा। इसमें क्या है, स्टैंड बाई में आपका एलसीडी है उसको ऑफ कर देगा, बहुत सारे प्रोसेसर है उनको ऑफ कर देगा, क्योंकि कुछ प्रोसेस नहीं करना है। जो रखा है डेटा बस उसको उसको प्रोग्राम को उसको रखना है, उसको रैम में स्टोर करके रखना है। जब वो ऑन करेगा तो वो एग्जीक्यूट मतलब उस स्टेट में मिल जाएगा उसको। तो ये स्टैंड बाई का काम होता है। अब देख लेते हैं हम हाइबरनेट। हाइबरनेट बोलते हैं कि भाई हाइबरनेट कर दो। हाइबरनेट का क्या मतलब है? हाइबरनेट का मतलब है कि ये करेगा तो स्विच ऑफ भी, बट सब कुछ ऑफ कर देगा, बट जो आपका रैम में जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था, जो भी उसकी स्टेट थी, उसको एक आपकी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में, मतलब जो वोलेटाइल नहीं है, मतलब हार्ड डिस्क या फिर कोई भी एक ऐसा स्टोरेज, उसमें स्टोरेज में उसको रख देगा। उस स्टेट को वहां पे रखेगा और जब भी आप प्रोग्राम फिर से अपने डिवाइस को, मशीन को अप करोगे तो वो सारी स्टेट को वहां से उठा के आपका विंडोज को ऑन कर देगा। और आपका आप देखोगे ना तो कि आप सारे प्रोग्राम्स आपके ओपन है जो आपने ऑफ किए थे हाइबरनेट से। तो ये सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे दिए। और भी जो टर्म्स आपको नहीं समझ में आते, कुछ लेक्चर्स हम लोग बनाएंगे जिसमें आपके सारे कमेंट में जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आई होप
हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब शट डाउन, शट डाउन सिंपल है इसमें, बस देखो भाई, अब शट डाउन कर दिया, एक तो होता है प्रोग्राम से शट डाउन करना, और एक होता है जो बटन होती है उससे शट डाउन करना। तो क्या होता है, आजकल थोड़ा सा मतलब स्मार्ट हो गए हैं। तो क्या होता है, अगर बटन से भी कर रहे हो ना, फोर्सफुली नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा कि आपसे ना वो बोलेगा कि भाई आपके प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, इनको बंद करो, मतलब ग्रेसफुली उनको बंद कर दीजिए आप। तो आपकी जो स्टेट है ना, आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था उसमें बंद कर दिया, तो उसको उसको सेव नहीं किया था, तो उसकी स्टेट जो है ना वो गायब हो जाएगी, तो आपको मिलेगा नहीं। इसलिए बोलता है कि जो भी बंद करना है ग्रेसफुली उसको बंद कर दो आप, समझे। तो अदरवाइज शट डाउन से क्या होता है कि जितना भी रैम में आपका जो भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो सारी स्टेट गायब हो जाएगी। इसलिए शट डाउन का मतलब है टोटली पावर्ड ऑफ, नो स्टेट विल बी रिटेन्ड। तो शट डाउन का ये काम होता है। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये बहुत ही मतलब आपकी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, रोज जो लोग बाग आप डिस्कशन करते हैं उनमें ये सब चीजों का काम आता ही है। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। तो क्वेश्चन से आप लोग भी रेडी हो जाइए कमेंट बॉक्स में आंसर्स देने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन ए कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप। क्या है भाई, ये तो बहुत सिंपल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम ऑपरेशंस प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये सिंपल है, इसका आंसर जो है वो है बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंस प्रेसिंग F5। F5 अब बताओ, F5 अब देखो, जिसको पता होगा तो ठीक है, वो तो तुरंत आंसर दे देगा, नहीं जिसको पता है तो उसको मैं बता देता हूँ कि F5 क्या होता है। F5 को प्रेस करते हैं तो रिफ्रेश करते हैं स्क्रीन को, स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए F5 बटन का यूज होता है। आप लोग राइट क्लिक करके भी उसको रिफ्रेश कर सकते हैं स्क्रीन को, उसमें एक ऑप्शन आता है, और नहीं तो आप की को प्रेस करके भी F5, ये शॉर्टकट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। स्मॉल, ए स्मॉल एरो और ब्लिंकिंग सिंबल ऑन विंडोज इज कॉल्ड माउस। लोगो कर्सर हैंड है यार, ये माउस मतलब, तो उसके विंडोज के अंदर होता नहीं है, लोगो भी कोई मतलब नहीं है, हैंड कर्सर तो पता ही है, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुतों को पता होगा। ये आए हुए क्वेश्चन हैं सारे, तो देख लो आप, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं, सारे अटेम्प्ट करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कोई। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज सी, कर्सर। क्वेश्चन नंबर 4, द बार कंटेन्स लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड ऑप्शन इज कॉल्ड टास्क बार, मेन्यू बार, टाइटल बार और फॉर्मूला बार। तो क्या है, टास्क बार, मेनू बार, टाइटल बार, जो कि कमांड एंड ऑप्शंस को कंटेन करता है। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है मेन्यू बार। मेन्यू जो ऊपर होते ना, बोलते ना, तो ये बोलते हैं आप रेस्टोरेंट जाते हो, बोलते मेन्यू लेके आओ, तो ये क्या है, ये भी मेन्यू में ना कमांड्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, ये सब मेन्यू बार है, इसी से इंस्पायर होकर ये चीज बनी है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड आइकन, टास्क बार, मेन्यू बार, एक्सप्लोरर। तो इसका जो आंसर है वो है क्या है, करेक्ट, ए, आइकन। आइकन जो होता है वो उसमें वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एप्लीकेशन की। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉपी कमांड सेव्स टू, ये बहुत सिंपल है, इसका आंसर है ए, क्लिपबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, फाइल डिलीट्स फ्रॉम डिलीट बटन आर सेंड टू रिसाइकिल बिन, फ्लॉपी डिस्क, क्लिपबोर्ड, एमएस वर्ड। कहाँ भेजी जाती है, रिसाइकिल बिन, फ्लॉपी डिस्क, क्लिपबोर्ड, एमएस वर्ड, कहाँ पे। तो इसका जो आंसर है वो है रिसाइकिल बिन, ये सब पता होना चाहिए। तो रिसाइकिल बिन से आप डिलीट बटन से करते हो या फिर राइट क्लिक करके उसको डिलीट करते हो, तो वो कहा जाता है रिसाइकिल बिन में। और अगर आपने, इसका एक शॉर्टकट होता है परमानेंट डिलीट, वो टेम्पररी डिलीट होता है। अगर परमानेंट डिलीट करते हो तो वो कहा जाता है, वो जाता है आप परमानेंट, वो आप वो सिस्टम में नहीं रहता है, फिर वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। उसको करने के लिए क्या होता है, शिफ्ट और डिलीट बटन को दबाओगे, शिफ्ट को पहले, शिफ्ट और डिलीट दोनों को साथ में प्रेस करोगे तो परमानेंट डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, अब बोलते हैं कि भाई विंडोज एक्सप्लोरर करो, ए फाइल मैनेजर, ए नेटवर्क, ए ड्राइव, क्या है। तो एक्सप्लोरर बोलते हैं ना, कि हम लोग जैसे ही हम लोग कंप्यूटर खोलते हैं या कुछ खोलते हैं ना, तो बोलते हैं कि यार इसको एक्सप्लोर कर दो,
तो ये क्या है, एक फाइल मैनेजर है, सारी फाइल्स खुलती है, सी ड्राइव खुलती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ए फाइल मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेसिंग कंट्रोल एंड एस बटन साइमल्टेनियसली क्या करता है ये, डेटा का ये सेव करता है। कंट्रोल प्लस है सेव, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट, ये सारी चीजें, ये सारे शॉर्टकट होते हैं। तो कंट्रोल आप प्रेस करो, उसके साथ एस प्रेस करो, तो इसको क्या बोलते हैं, सेव। तो ये तो थे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं आज के डेली एब्रीविएशंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, और हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहला जो एब्रीविएशन है वो है यूपीएस, सेकंड इज एनआईसी, थर्ड इज टीएफटी, फोर्थ इज एमएस एक्सेस, फिफ्थ इज आईबीएम। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।